बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10th में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये कहता है 6 की घात n यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमने जांच करनी है। इसका मतलब क्या है बेटे, कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होगी, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर 60 है, ये शून्य पर समाप्त होती है तो ये इसमें 10 जरूर आएगा, यानी कि एक गुणनखंड 10 जरूर आएगा। 10 गुना में 6, अगर 70 है तो 10 गुना में 7, 80 है 10 गुना 8। कहने का मतलब क्या है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है बेटे उसमें उसका एक गुणनखंड 10 जरूर होगा। कोई भी संख्या आप ले लो वो 10 से गुना जरूर होगी। तो ये जांच करना था कि संख्या 6 की घात n जो है 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम बेटे कंट्राडिक्ट मेथड से सिद्ध करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि हाँ किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटे n प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब है 6 की घात, जैसे 3 2 लिया तो 36 आया। वैसे तो मुझे पता है कि दो प्राकृत संख्या है तो ये 36 6 शून्य पर तो समाप्त नहीं होता। 6 की घात 3 करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 216, ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होता। वैसे तो हमें जनरली तो पता है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, ये मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब तो 6 की घात n जो है बराबर होगा 10, तो उसमें जरूर आएगा गुना में कोई और संख्या। जैसे मुझे पता होता कि 6 की घात n 60 है तो 10 गुना 6 लिख देता। अब तो मुझे n का ही नहीं पता कि n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी, तो इसकी टोटल वैल्यू जो है अलग अलग आएगी। जो प्राकृत संख्या लेंगे उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। जो अगर 3 लिया तो वैल्यू आई 216, अगर 2 लिया n की जगह तो वैल्यू आई 36। तो लेकिन तो इसीलिए 10 तो आएगा ही आएगा, दूसरे का हमें पता नहीं, दूसरा डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। n जो प्राकृत संख्या है इसकी वैल्यू क्या ली है हमने, कौन सी प्राकृत संख्या ली है। तो इसलिए ये 6 की घात n जो है बराबर होगा, किस रूप में होगा, 10 तो इसमें आएगा ही आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि ये 0 पर हमने मानना है, क्योंकि अभी पता नहीं है, हमें मानना है कि मान लिया मैंने किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक शून्य पर समाप्त होती है। और ये लैंग्वेज क्वेश्चन में से ही लिख दिया। पूछा था ना जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, मैंने क्या किसी तक काट के तो मैंने ये क्या के बाद लिख दिया, मानना किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये ले लिया मैंने, या होती है। अगर ये होती है तो 6 की n का मान 10 जरूर आएगा, दूसरा गुणनखंड कुछ भी हो सकता है, वो उसको मैंने x लिख दिया। अब 6 के टुकड़े करेंगे बेटे, 6 2 गुना 3, ऊपर घात n थी तो 2 की n गुना 3 की n हो जाएगा ये, और 10 भाई बेटे 2 गुना 5, यो x ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है, ये तो अभी पता ही नहीं x का। तो इससे क्या सिद्ध हुआ बेटे, 5 जो संख्या 6 की n का एक अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ 5 आया ना, ये दोनों बराबर है। तो ये राइट हैंड साइड से हमें पता चलता है जो 5 जो है, जो भी संख्या है या 6 की n 5 उसका गुणनखंड जरूर आता है, क्योंकि 6 की n बराबर 10 आया है, 10x लिखा है। तो राइट हैंड साइड से हमें पता चलता है 5 संख्या 6 की n का मतलब है 2 की n गुना 3 की n का एक अभाज्य गुणनखंड है। 5 इसका अभाज्य गुणनखंड है। परंतु लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं बेटे, उसके अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि 6 में तो सीधा 5 कभी आता ही नहीं, 2 गुना 3 6 होता है, और 6 की घात n होगा तो 2 की n गुना 3 की n होगा। तो ये लिख दिया कि 5 संख्या 6 की n का एक अभाज्य गुणनखंड है। परंतु जो संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 6 की n घात n के केवल 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये तो क्लियर दिख रहा है, 6 की n के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। तो हमारे यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो इसलिए ये लिख दिया है हमारी कल्पना गलत है। तो अगर गलत है तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो देखो, इसको कंट्राडिक्ट मेथड से ही प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो बता रहा है 5, अब इसका संख्या का है भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये संख्या 10x 6 की घात n के ही तो बराबर लिया था, इसमें गुणनखंड 5 बताता है। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर हो रहा है कि 2 और 3 के अलावा कुछ गुणनखंड हो ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो जाती है। तो हम कहेंगे जो संख्या 6 की घात n है ना, ये किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। वैसे भी जनरल लेकर चलते हैं तो मैंने अभी बताया 6 की घात अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 36 आता है, नहीं होती। 3 लेता हूँ 216 आता है, नहीं 6 की घात 4 लेता हूँ तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करके देखेंगे वो 0 पर समाप्त नहीं होती। लेकिन ऐसे अलग अलग वैल्यू लेकर नहीं करेंगे, ये प्रोसेस है इसका हल करने